Hello bachcho, let's read the question. The question says transition zone between two adjacent communities is 1. Ecological equivalence, 2. Ecotone, 3. Ecological niche, 4. इकोक्लाइन. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर दो एडजेसेंट कम्युनिटीज की हम बात करें तो उनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसे हम क्या कहते हैं. तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, कम्युनिटी. कम्युनिटी किसे कहते हैं हम, पोटेंशियली इंटरैक्टिंग स्पीशीज इन अ लोकेशन. तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, पोटेंशियली इंटरैक्टिंग स्पीशीज इन अ लोकेशन फॉर्म अ कम्युनिटी. तो एक कम्युनिटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि एक फॉरेस्ट के सभी ट्रीज क्या करते हैं, एक कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं. तो अगर दो कम्युनिटीज के बीच के ट्रांजिशन जोन की हम बात करें तो उसे क्या कहते हैं, इकोटोन. इकोटोन क्या होता है, इकोटोन. इकोटोन यानी कि ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज. ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज. एग्जाम्पल क्या हो सकता है इकोटोन का, जैसे कि ग्रासलैंड्स होते हैं. ग्रासलैंड्स क्या फॉर्म करते हैं, एक इकोटोन होते हैं ग्रासलैंड्स, क्योंकि ग्रासलैंड्स क्या है, एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स. क्या है ये, ट्रांजिशन जोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट कम्युनिटीज. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि दो कम्युनिटीज के बीच का ट्रांजिशन जोन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, इकोटोन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑप्शन 2 इज करेक्ट. अब हम देखेंगे कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. जो ऑप्शन 1 है यानी कि इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस. इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि जब दो कम्युनिटीज सिमिलर नीश को और सिमिलर हैबिटेट्स को अडेप्ट कर लेती हैं तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस. तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग. ऑप्शन 3 से इकोलॉजिकल नीश. तो नीश क्या होता है, नीश यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का रोल एक कम्युनिटी के अंदर. तो नीश क्या होता है, रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी. तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 4 से इकोक्लाइन. इकोक्लाइन यानी कि जब इकोसिस्टम में कोई कंटिन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं तो दो इंडिविजुअल्स ऑफ टू स्पीशीज के बीच में क्या होता है, कोई चेंज नहीं आता, यानी कि नो डिफरेंस बिटवीन टू स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम जब एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं. तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 यानी कि इकोटोन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.